हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एचएसजी के बारे में, यानी हिस्टेरोसल्फिंजोग्राफी के बारे में कि हमें किस पेशेंट में और कब कराते हैं और क्यों कराते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर कोई ऐसी पेशेंट है जिसमें बहुत दिनों से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है और उसके सारे जांच हार्मोनल टेस्ट जितने भी होते हैं वो सब नॉर्मल है, इसके अलावा यूएसजी नॉर्मल है एंड फॉलिकुलर मॉनिटरिंग भी नॉर्मल है, जिसमें फॉलिकल्स अच्छे से बन रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं और फिर रप्चर भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम ये टेस्ट कराते हैं। क्योंकि सारी रिपोर्ट नॉर्मल होने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो ऐसे केस में होता ये है कि अंडे दाने में अंडे बन रहे हैं, मैच्योर हो रहा है और वो रप्चर भी हो रहा है, वहाँ से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आ भी रहा है, लेकिन वहाँ ब्लॉकेज होने की वजह से यूट्रस तक नहीं पहुँच पाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। अब हम ये देखेंगे कि ये टेस्ट हम कौन से दिन को करना चाहिए हमें और फिर इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम डे देखेंगे, तो 7वें दिन पीरियड जिस दिन आया उससे लेकर 7वें दिन पे हम इस जांच को करते हैं कि इस डे के अंदर पहले दिन से 7वें दिन के अंदर में यूट्रस का मुंह जो होता है यानी ऑस जो होता है ओपन होता है और वो नीचे की तरफ होता है, तो ऐसी कंडीशन में पेन भी नहीं होगा और हमें ये प्रोसीजर करने में आसानी भी होगी। दूसरा ये होता है कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, इसको हम कैसे करते हैं, ये पेनफुल होता है, ये पेनलेस होता है, तो पेशेंट के ऊपर डिपेंड है। किसी पेशेंट में इसमें पेन नहीं होता है बट किसी किसी पेशेंट में माइल्ड पेन होता है। इसमें एक कैथेटर लेते हैं और वो यूट्रस के थ्रू हम यूट्राइन कैविटी में एंटर करते हैं और उसके ज़रिए से हम डाई को पुश करते हैं और जो कि यूट्रस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब में जाता है और फिर वहाँ से एब्डोमिनल कैविटी में फिल हो जाता है। लेकिन अगर फैलोपियन ट्यूब में कोई ब्लॉकेज है या वो रप्चर है, ऐसी कोई कंडीशन है, चिपकी हुई है फैलोपियन ट्यूब, तो ऐसी कंडीशन में डाई जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब के थ्रू होते हुए एब्डोमिनल कैविटी में स्प्रेड नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें एक्सरे में दिखाई देता है और डाई जो होता है बैक फ्लो होता है एंड फैलोपियन ट्यूब से में पास आउट नहीं होता है। तरह का एचएसजी जिसमें हम सिर्फ ब्लॉकेज को देखते हैं, इसको डायग्नोस्टिक एचएसजी कहा जाता है। लेकिन दूसरा टाइप एक ऐसा होता है जिसमें हम एक्सरे लेते हुए कैथेटर को ब्लॉकेज के थ्रू पास आउट करते हुए पूरे फैलोपियन ट्यूब में उस कैथेटर को एंटर करते हैं, जिसके ज़रिए से और फिर उसको एस्पिरेट कर लेते हैं। जो भी ब्लॉकेज होता है यानी जो एक्यूट टाइप का कोई इन्फेक्शन हुआ हो, वहाँ पर कोई कलेक्शन हुआ हो, तो उसको हम एस्पिरेट करके क्लीन कर सकते हैं, जिससे फैलोपियन ट्यूब नॉर्मल हो जाती है और वो ओपन रहता है। लेकिन अगर फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज अगर एक ही साइड है, राइट साइड का सही है, लेफ़्ट साइड में ब्लॉकेज है, या फिर लेफ़्ट साइड का सही है, राइट साइड का ब्लॉकेज है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस 50% होते हैं, क्योंकि 1 मंथ में अगर राइट साइड से एक आ रहा है तो सेकेंड मंथ में लेफ़्ट साइड से एक आता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही साइड के फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं वो ब्लॉक होते हैं या रप्चर होता है, तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी नहीं। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉकेज जो होता है किन पेशेंट्स में होता है, किस लेडीज़ के अंदर होने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले ये होता है किसी पेशेंट में अगर क्रोनिक पीआईडी है यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है अगर किसी पेशेंट में, तो ऐसी कंडीशन में भी बहुत दिनों तक फैलोपियन ट्यूब में फ्लूइड के कलेक्शन की वजह से फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो जाती है और एक दूसरे से चिपक जाती है। दूसरा ये होता है किसी को अगर पीसीओएस है तो ऐसी कंडीशन में भी फैलोपियन ट्यूब में फ्लूइड का कलेक्शन होता है और अगर बहुत दिनों तक उसका ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो ऐसी कंडीशन में भी फैलोपियन ट्यूब डैमेज हो जाती है और एक दूसरे से चिपक जाती है, जिसकी वजह से एक जो होता है पास आउट नहीं हो पाता है, यूट्राइन कैविटी में नहीं आ पाता है और फिर इनफर्टिलिटी की कंडीशन पैदा हो जाती है। इसके अलावा अगर लोअर एब्डोमिनल एरिया में अगर कभी कोई चोट लगी हो या फिर वहाँ पे कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में भी फैलोपियन ट्यूब के रप्चर होने के चांसेस होते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट हम देखेंगे। ट्रीटमेंट जो होता है वो डिपेंड होता है सीवियरिटी के ऊपर। अगर माइल्ड अधेरेंट है या फिर पार्शियल ब्लॉकेज है यानी आधा खुला हुआ है और आधा ही ब्लॉक है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं।
अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि सीवियरिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। यानी अगर माइल्ड या पार्शियल ब्लॉकेज है तो ऐसी कंडीशन में हम उसको ट्रीट कर सकते हैं या ट्रायल कर सकते हैं, जिसमें हम रेगुलर एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। या इसके अलावा जो होते हैं कुछ ऑयल्स आते हैं जिसके ज़रिए से मसाज किया जाता है, और मसाज करने की वजह से वहाँ का सर्कुलेशन अच्छा होता है और ब्लॉकेज जो होता है वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर कंप्लीट ब्लॉक्ड है एंड दोनों साइड की ब्लॉक्ड है तो ऐसी कंडीशन में सर्जिकल इंटरवेंशन किया जाता है। यानी उसमें हिस्टेरोस्कोपी के ज़रिए से हम अंदर एक कैमरा डालते हैं जिसके ज़रिए से हम ब्लॉक फिलामेंट ट्यूब को देखते हैं, और उसके ज़रिए से हम उसको और साथ में उसको क्लीन भी कर देते हैं, यानी खोलने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अगर क्रॉनिक है तो ऐसी कंडीशन में ओपन होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि दोनों ट्यूब की वॉल जो होती है वो आपस में चिपकी हुई होती है, और जिसकी वजह से वो खोलने के टाइम पे रप्चर होने के भी चांसेस होते हैं। ये हुआ शॉर्ट में बट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन HSG के बारे में कि HSG होता क्या है, किस पेशेंट में कराना चाहिए और कौन से डे को कराते हैं, इसका प्रोसीजर क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है।